गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री में लेसन 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 5 बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। लास्ट वीडियो मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन। 3 पार्ट्स में सोल्यूशन को डिवाइड किया गया है: ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन। इसमें आज हम लोग बताने जा रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ मिल्क। जैसे मिल्क है, मिल्क, इंक, ब्लड का ये जो मिक्सचर है वह कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ लेते हैं, इससे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है। देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन एग्जाम्पल के रूप में है, अगर वाटर और मिल्क, अगर हम वाटर में मिल्क मिला देते हैं तो ये बन जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कोलाइडल सॉल्यूशन का हम देखते हैं तो होमोजेनस जैसा दिखता है, लेकिन यह हेट्रोजेनस होता है। इट इज हेट्रोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस सॉल्यूशन बट लुक्स होमोजेनस। यह होमोजेनस होता है, हेट्रोजेनस होता है लेकिन दिखने में होमोजेनस लगता है। इसके जो पार्टिकल साइज है वह सॉल्यूशन से बड़ा और सस्पेंशन से छोटा होता है, यानी ये बीच में होता है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के। इट मीन्स इट इज पार्टिकल साइज इज इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच होता है या इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, बीच में होता है। और अगर हम इसे फिल्टर पेपर से पास कराते हैं तो यह पास हो जाता है, यानी ट्रू सॉल्यूशन के जैसा होता है। यानी सोल्यूट पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन is passes through filter पेपर। यह फिल्टर पेपर से पास हो जाता है, कोई रेसिड्यू नहीं बचता है। और अगर इसको भी हम कुछ समय तक रख दें अनडिस्टर्ब पोजीशन में तो इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं। यानी पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन do not settle down when it is left undisturbed position, and यह ट्रू सॉल्यूशन की तरह न ही ट्रांसपेरेंट होता है और न ही सस्पेंशन की तरह ओपाक होता है, बल्कि यह दोनों के बीच का है, यानी ट्रांसल्यूसेंट होता है। इट इज ट्रांसल्यूसेंट सॉल्यूशन। ये ट्रांसल्यूसेंट सॉल्यूशन होता है और इट शो द टिंडल इफेक्ट। यह टिंडल इफेक्ट भी शो करता है, यानी यह बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट passes through the colloidal solution it scatter the beam of light। जैसे ये सॉल्यूशन है, अगर ग्लास में सॉल्यूशन है कोलाइडल सॉल्यूशन, अगर हम लाइट पास कराते हैं इससे
तो यह बीम ऑफ लाइट क्या होगी, स्कैटर हो रही है, स्कैटरिंग, इसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कमरा अंधेरा, कोई कमरा है अंधेरा है और कहीं होल है तो उससे लाइट आती है, तो लाइट में हमें कुछ डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए दिखाई देते हैं। जो डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए दिखाई देते हैं वो डस्ट पार्टिकल, उसकी साइज बड़ी होती है, वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देता है। जब होल में से वो लाइट आती है तो वह लाइट स्कैटर हो जाती है, फैलती हुई दिखाई देती है। या कभी कभी कोहरे में देखा होगा, कोहरे में जब हम हेडलाइट जलाते हैं कार की तो हेडलाइट इस तरह से फैलती हुई जाती है, इसका मतलब है वह भी टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो यह कोलाइडल सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि शो द टिंडल इफेक्ट, यह टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया कोलाइडल सॉल्यूशन का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सस्पेंशन का कैरेक्टरिस्टिक्स।